तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 मई 2024 की, साथ ही मई दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। कोविशील्ड ने माना वैक्सीन से बड़ा हार्ट अटैक का रिस्क। अगर आपने भी लगवाई है वैक्सीन तो हार्ट हेल्थ का ऐसे रखें ख्याल। जी हाँ, कोविड पैंडेमिक के बाद हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े। पार्टी में डांस करते हुए, पार्क में एक्सरसाइज करते हुए, प्ले ग्राउंड में खेलते हुए अचानक हुए हार्ट अटैक के कई वीडियो भी वायरल हुए। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या अचानक बढ़ रहे हार्ट अटैक के इन मामलों और हो रही मौतों का कोई कनेक्शन कोविड वैक्सीन से है। ये सवाल ब्रिटेन में भी उठा और लोग कोर्ट चले गए। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उसकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। ऐसे कुल 51 मामले ब्रिटिश हाईकोर्ट में दर्ज हैं। ब्रिटिश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कंपनी ने यह माना है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। इस रेयर बीमारी में शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। फिक्र की बात यह है कि एस्ट्राजेनेका के ही फॉर्मूले से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई है। भारत में कोविशील्ड के लगभग 175 करोड़ डोज लगाए गए हैं, यानी भारत की आधी से ज्यादा आबादी को इस रेयर सिंड्रोम का जोखिम है, जिससे स्ट्रोक और हार्ट बीट थमने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। कोर्ट में कंपनी की स्वीकारोक्ति कोई मामूली खबर नहीं बल्कि एक हेल्थ अलर्ट है। सबको अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर सचेत हो जाने की जरूरत है। ऐसे में हमारा बचाव सिर्फ एक ही बात पर निर्भर है कि हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल कितनी हेल्दी है। अगर आपको सीने में दर्द या जलन, अचानक तेज पसीना आना, सांस लेने में दिक्कत, पैरों में सूजन, चलने, सीढ़ी चढ़ने या फिजिकल एक्टिविटी में सांस फूलना, जबड़े और गर्दन में दर्द हो तो हार्ट चेकअप करवाएं। हमारी हार्ट हेल्थ कैसी रहेगी ये सब कुछ हमारी लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। अगर खान पान का ध्यान रखा जाए, भरपूर नींद ली जाए और रोजाना एक्सरसाइज की जाए तो हार्ट हेल्थ के ज्यादातर संभावित खतरों को टाला जा सकता है। नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के मुताबिक तला भुना खाना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड हार्ट डिजीज के बड़े कारण हैं। इसलिए हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल में सबसे पहले तले भुने खाने से दूरी बना लेनी चाहिए। जितना ज्यादा हो सके भोजन में मोटे अनाज, ताजे फल और हरी सब्जियों को शामिल करें। सही स्लीप पैटर्न को फॉलो करना और भरपूर नींद लेना भी बेहद जरूरी है। सही स्लीप पैटर्न का मतलब है बॉडी के सर्केडियन रिद्म के अनुसार चलना, दिन में जागना और रात में सोना, सुबह जल्दी उठना। फिजिकल एक्टिविटी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ अच्छी बल्कि बेहद जरूरी है, इसलिए नियमित एक्सरसाइज करें। शराब और सिगरेट भी हार्ट डिजीज के बड़े कारण हैं, इनसे दूरी बनाकर रखें। लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए इन बीमारियों को लेकर बहुत सचेत रहें। मेटाबॉलिकल हेल्थ सुधारें, चीनी को जहर मानकर उससे बिल्कुल दूर रहें। डायबिटीज को फूड हैबिट से करेक्ट करें। अगर आप ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाइयों और इंसुलिन पर निर्भर हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा खतरे की जद में है। देखें अगली खबर। यूएई में 15 दिन बाद फिर बाढ़ की चेतावनी, स्कूल और बस सेवा बंद, एयरपोर्ट में पानी भरा, 4 उड़ानें रद्द। जी हाँ, दुबई में 15 दिन के बाद फिर से तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई शहरों में पानी भरने की संभावना जताई जा रही है। यूएई के मौसम विभाग के मुताबिक 2 और 3 मई तक पूरे देश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 उड़ानें रद्द की गई हैं। दुबई की मीडिया खलीज टाइम्स के मुताबिक शहर में बारिश के कारण स्कूल और बस सेवाओं को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। शारजहां सिटी में पानी भरने लगा है। अबू धाबी के शेख राशिद बिन सईद स्ट्रीट एयरपोर्ट पर भी तेज बारिश के बाद पानी भर गया। देखें अगली खबर। यूएन में भारत बोला इजरायली बंधकों को रिहा करे हमास, आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकते। आजाद फिलिस्तीन देश की मांग का समर्थन किया। जी हाँ, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग का समर्थन किया है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीन के लोग अपने देश में सुरक्षित रह सकें। कंबोज ने हमास के 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमलों की निंदा भी की और बंधकों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग की है। हमास के हमलों पर बोलते हुए कंबोज ने कहा है, आतंकवाद को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत हमेशा से आतंकवाद का विरोध करता है और करता रहेगा। देखें अगली खबर। वंदे भारत मेट्रो का फर्स्ट लुक, जुलाई से हो सकती है टेस्टिंग। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। जी हां, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का पहला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो पंजाब के कपूरथला का बताया जा रहा है, जहां ये मेट्रो बनकर तैयार हुई है। इस मेट्रो की जुलाई में टेस्टिंग शुरू हो सकती है। शुरुआत में 40 वंदे भारत मेट्रो चलाई जाएंगी। धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या 400 तक पहुंचेगी। ट्रेन फिलहाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। हालांकि इसकी अधिकतम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है।
देखें अगली खबर। सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। 30 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने बेल देने से इनकार किया था। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। उन्होंने 30 अप्रैल को मामले की तत्काल सुनवाई को लेकर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच के सामने याचिका लगाई थी। कोर्ट शुक्रवार 3 मई को उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुई थी। सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में 2 याचिकाएं लगाई हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल जस्टिस बेंच दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। देखें अगली खबर। मोदी की बंगाल में आज 3 रैलियां, 2 दिन गुजरात में रहे। आनंद में कहा, शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला हो रहा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 3 मई को पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। ये रैलियां कृष्णानगर, बर्धमान पूर्व और बोलपुर में हैं। इससे पहले मोदी 26 अप्रैल को मालदा आए थे। यहां उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का इरादा सभी का पैसा, सोना चांदी, जमीन कब्जा करने का है। उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस की घोषणा है, लेकिन टीएमसी वाले उसके खिलाफ नहीं बोलते। मोदी ने जामनगर की जनसभा में परषोत्तम रूपाला के बयान के चलते बीजेपी से नाराज क्षत्रियों को साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमारे देश के राजा महाराजाओं ने अखंड भारत के निर्माण के लिए अपनी रियासतें दे दी। देश उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकता। पीएम ने कहा, पाकिस्तान में आतंकवाद का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंक एक्सपोर्ट करता था, आज वह आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। कभी जिसके हाथ में बम गोला होता था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी, लेकिन मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर देने में टाइम खराब नहीं करती, आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। देखें अगली खबर। सलमान खान के घर फायरिंग केस, आरोपी का परिवार भड़का। भाई बोला, कस्टडी में पुलिस टॉर्चर से मौत हुई। कल बिश्नोई समाज का प्रदर्शन। जी हां, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले आरोपियों में से एक अनुज थापन के सुसाइड की खबर से उसका परिवार सदमे में है। अनुज पंजाब में अबोहर के गांव सुखचैन का रहने वाला था। उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। अब परिवार में एक छोटा भाई, एक बहन और मां है। अनुज ट्रक पर क्लीनर के तौर पर काम करता था। इसी से परिवार का गुजारा चल रहा था। गांव के सरपंच मनोज गोदारा व अन्य ने बुधवार को उसके घर पहुंचकर अनुज की मां और अन्य परिजनों को उसकी सुसाइड की सूचना दी। देखें अगली खबर। सोना 71,670 रुपए पर आया। चांदी 80,119 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। जी हां, सोने की कीमतों में आज यानी 2 मई को मामूली गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 40 रुपए सस्ता होकर 71,670 रुपए पर आ गया है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इसकी कीमत में हल्की बढ़त देखने को मिली है। आज 1 किलो चांदी 69 रुपए महंगी होकर 80,119 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। देखें अगली खबर। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक छात्र आंदोलन जारी। 30 यूनिवर्सिटी से 1300 से ज्यादा छात्र अरेस्ट। कैलिफोर्निया में पुलिस ने प्रदर्शन खत्म कराया। जी हां, अमेरिका में पुलिस की सख्ती के बावजूद फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों का आंदोलन जारी है। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक 30 यूनिवर्सिटीज से 1300 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार हो चुके हैं। गुरुवार को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में प्रदर्शन पुलिस ने खत्म करवाया। पुलिस ने कॉलेज कैंपस में प्रदर्शनकारियों के कई कैंप्स हटाए। कार्रवाई के दौरान कई बार पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने कॉलेज कैंपस से 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार किया है। देखें अगली खबर। यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण के बदले बेटा भाजपा कैंडिडेट पहलवान साक्षी मलिक बोली, बेटा डमी, सत्ता बृजभूषण के पास। जी हां, महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भाजपा ने काट दिया है। हालांकि उनके छोटे बेटे कर्णभूषण को भाजपा ने उनकी सीट कैसरगंज से टिकट दिया है। भाजपा ने गुरुवार शाम इसकी घोषणा कर दी। कर्णभूषण यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वो भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन पिता के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने भी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।